नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है क्रोध की दक्षिणा। एक सेठ जी एक जोशी जी के पास गए। वे बहुत गुस्से में थे और जोशी जी से बोले कि मेरी पत्नी में बहुत सी कमियां हैं, जिसके कारण आए दिन मेरा और मेरी पत्नी का विवाद होता रहता है। जोशी जी ने शांति के साथ सेठ जी की बात सुनी और शांत रहे। उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सेठ जी को एकटक देखा। जोशी जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही सेठ जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और बोले, मेरा भाई भी है जो मेरा बिजनेस में सहयोग करता है, उससे भी मतभेद के चलते विवाद हो जाता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हें अपने ऑफिस के कर्मचारियों पर था। कोई काम नहीं करते, बेमतलब का ज्ञान देते रहते हैं। सर ये कर लो, सर वो कर लो, झल्लाते हुए और भी कमियों की लंबी फहरिस्त सुनाते जा रहे थे। जोशी जी ने हल्का हाथ उठाकर शांत हो जाने का संकेत दिया और चेहरे को गंभीर करके बोले, सेठ जी जनपत्री लाए हो? सेठ जी ने यह सुना और तुरंत आनन फानन में अपनी एक बहुत ही खूबसूरत बैग से हाथ की बनी जनपत्री जोशी जी के हाथ में थमा दी। जोशी जी ने अत्यंत सावधानी पूर्वक उस जनपत्री में आंखें गड़ा ली और अति गंभीर मुद्रा में करीब आधे घंटे तक बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और गंभीरता भरे स्वर में बोले, देखिए सेठ जी, सत्य थोड़ा कड़वा अवश्य है, पर जहां तक आपकी जनपत्री देख पा रहा हूं उसके अनुसार आपकी मृत्यु अगले माह में हो जाएगी। सेठ जी का यह सुनते ही गुस्से में लाल चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और चिंता के लकीरों के साथ पसीना भी धीरे धीरे आने लगा। जिस गुस्से के साथ सेठ जी जोशी जी के पास आए थे वो जाने कहाँ हवा हो गया। वे हल्के से उठे और बड़े धीरे धीरे कदमों से बाहर की ओर प्रस्थान करके अपने कार पर सवार होकर चले गए। करीब एक सप्ताह के बाद सेठ जी पुनः जोशी जी के पास आए और आकर चुपचाप एक किनारे बैठ गए। चेहरे पर शांति थी। शांति के साथ चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने धीरे से जोशी जी से कहा, महाराज, मैं एक सप्ताह पूर्व आया था, परंतु बिना दक्षिणा दिए ही चला गया था। जोशी जी ने बड़े सौम्य तरीके से सेठ जी से कहा, सेठ जी आप दक्षिणा को छोड़िए, पहले ये बताइए आपका जीवन अब कैसा चल रहा है। ये सुनते ही सेठ जी बड़े दुखी भाव से व भारी मन के साथ बोल उठे, महाराज, समय के अंतिम पड़ाव पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं ही गलत था। मैं अपने क्रोध के सामने, अपने अहंकार के सामने सभी को गलत समझता रहा। मेरी पत्नी मुझे मिठाइयाँ खाने से मना करती थी, प्रतिदिन मुझे टहलाने ले जाती थी क्योंकि मुझे मधुमेह है। शायद यही उसकी गलती है, सोचते हुए हंसे, परंतु उनकी आंखें भर आईं। बहुत प्रेम करती है मेरी पत्नी मुझसे। बाई आंख से एक आंसू फिसला और वह गाल पर ही था। इससे पहले वो नीचे गिरता, उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसे पूंछ दिया और थोड़ा सावधान की मुद्रा में बैठ गए और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, शायद मैं ही राम न बन सका, क्योंकि मेरे अपने क्रोध के कारण होने वाले कई नुकसानों के मामले में उसने अपनी सूझबूझ से उसे सुधारा। मैं अपने ऑफिस के कर्मचारियों के केवल कमियां ही देखता रहा, जबकि उन कमियों से कहीं अधिक उनमें अच्छाइयां भी हैं। जोशी जी सब कुछ शांति से मुस्कुराते हुए सुन रहे थे और फिर अचानक जोशी जी हंस पड़े। हंसने के कारण आंखें छोटी हो गईं और बोले, सेठ जी, मैंने आपसे एक झूठ बोला था, उसके लिए आपसे सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। सेठ जी आश्चर्य से आंखें बड़ी करके जोशी जी की ओर
देखे, क्योंकि जोशी जी की बात का आशय सेठ जी नहीं समझ सके। सेठ जी प्रश्नपूर्ण दृष्टि से बोल उठे, झूठ? महाराज, कैसा झूठ? जोशी जी बोले, देखो सेठ जी, जब आप हमारे पास आए थे तभी हमें पता चल गया था कि आपकी समस्या का प्रमुख कारण क्रोध और अधीरता दोनों हैं। तभी मैंने आपसे आपके मृत्यु के बारे में झूठ बोला था। मृत्यु का समय जानकर आप में तुरंत बदलाव आया था। मैंने ये बात तुरंत इसलिए नहीं बताई कि ये परिवर्तन आप भी महसूस करें कि बिना क्रोध और थोड़ा धैर्यपूर्ण जीवन आपकी दुनिया बदल देता है। आपने रिश्तों का महत्व, लोगों का महत्व समझा, यही मेरी दक्षिणा है। धन्यवाद मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।